हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बिजनेस लॉ जो हमारा सब्जेक्ट है बीबीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में उसका जो हमारा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक चल रहा था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने ऑफर का मीनिंग, उसका डेफिनेशन जाना। देन उससे रिलेटेड जो भी पार्टीज थी ऑफर में उनको डिस्कस किया। टू पार्टीज थी आपकी, ऑफर और ऑफरी। फिर हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ऑफर्स, ठीक है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं आपके किसी वैलिड ऑफर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वैलिड ऑफर के रिक्वायरमेंट्स में क्या है आपका, इसको मैंने पॉइंट बाई पॉइंट लिखा हुआ है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ आएगा। इनको मैं पॉइंट बाई पॉइंट क्लैरिफाई भी कर दूंगी। फर्स्ट आता है आपका मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। इफ द ऑफर डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर ऑफर फुलफिल नहीं कर पाता लीगल रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, तो उसका देन दैट ऑफर विल नॉट बी वैलिड। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ऑफर वैलिड नहीं होगा। अगर ऑफर पूरी ना कर पाए रिक्वायरमेंट्स, लीगल फॉर्मेलिटीज, तो उस कंडीशन में आपका ऑफर वैलिड नहीं होगा इन द आई ऑफ लॉ, मतलब कानून की निगाह में, ठीक है। फॉर द वैलिड ऑफर इट इज मस्ट अटेन द लीगल ऑब्लिगेशन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ वैलिड ऑफर के रिगार्डिंग ज़रूरी होता है उसका लीगल रिलेशन क्रिएट करना, ठीक है। फिर आता है आपका ऑफर मस्ट बी डेफिनेट। ऑफर जो होना चाहिए आपका डेफिनेट होना चाहिए। अगर ऑफर डेफिनेट है तो एक्सेप्टेंस विल कम फ्रॉम द साइड ऑफ सेकंड पार्टी। अगर ऑफर आपका डेफिनेट है, निश्चित है एक तरीके से, मतलब कोई भी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दूसरी पार्टी जो है उसको एक्सेप्ट करने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उस कंडीशन में क्या है, ऑफर अगर क्रिएट अगर ऑफर मतलब वो नहीं होगा, तो उस कंडीशन में डेफिनेट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए पार्टी ए ऑफर टू सेल 100 क्विंटल ऑफ ऑयल टू पार्टी बी। पार्टी ए ऑफर कर रही है सेल करने के लिए 100 क्विंटल ऑयल पार्टी बी, लेकिन पार्टी ए डज नॉट क्लियर that what kind of oil offer, then this offer will not be accepted by party B। मतलब पार्टी ए बोल रही है कि मैं तुम्हें 100 कुंटल गेहूँ दूंगा, चलो वो गेहूँ नहीं ऑयल दूंगा, ठीक है, 100 लीटर मान लीजिए, चलो क्विंटल ज़्यादा हो गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि 100 लीटर मैं तुम्हें तेल दूंगा। तो पार्टी ए ने पार्टी बी को ऑफर तो किया 100 लीटर तेल, लेकिन उसने ये मेंशन नहीं किया कि तेल कौन सा है, मस्टर्ड ऑयल है आपका, ऑलिव ऑयल है, या फिर आपका कौन सा तेल है, उसने ये कुछ मेंशन नहीं किया। जब उसने उसको बताया ही नहीं है तो पार्टी भी मतलब उसको हामी कैसे भरेगी उस ऑफर के लिए, एक्सेप्ट कैसे करेगी जब उसको पता ही नहीं कि ये किस ऑयल की बात कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है, आपका ऑफर की इस डेफिनेट ना होने की वजह से आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट मस्ट बी एक्सप्रेस। जैसे कि अभी यहाँ पे भी था, क्लैरिफाई था नहीं, तो क्या है, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड होना चाहिए। जैसे कि एन ऑफर मे बी मेड बी वर्ड्स बाय कंडक्ट द ऑफर विच आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स कॉल्ड एज एक्सप्रेस्ड ऑफर। इट मे बी स्पोकन और रिटन। जितना भी ऑफर है आपका वो क्या होना चाहिए, ओरल मतलब स्पोकन होना चाहिए और रिटन होना चाहिए। फिर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट। ऑफर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ द पार्टी। मतलब ऑफर जो कम्युनिकेशन है वो होनी चाहिए दोनों पार्टी में, हु आर इन्वॉल्व टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, जो क्रिएट करते हैं एक लीगल रिलेशनशिप, और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑल्सो, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज क्लियर ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। पार्टीज जो होती हैं उनको क्लियर करना चाहिए जितने भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, विच आर गुड इम्पैक्ट ऑन एग्रीमेंट, जो कि क्या एक अच्छा प्रभाव डालती हैं आपके एग्रीमेंट पे, ठीक है।
फिर है आपका ऑफर मस्ट बी कंडीशनल, मतलब ऑफर में कंडीशनल होना चाहिए। ऑफरर मे बी अटैच्ड एनी टर्म्स, मतलब उसमें ऑफरर जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड ऑन कर सकता है ऑफर के साथ में, ठीक है। देन द ऑफरी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जिस्ट, ठीक है। तो देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन एग्जिस्ट इफ द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑफरी, मतलब अगर जैसे मैंने किसी को कुछ ऑफर किया या आपने कुछ ऑफर किया किसी के सामने, अगर उसमें आपने टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी ऐड ऑन करी जो कि ऑफर के टाइम पे आप रख सकते हो, अगर जैसा होता है ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, कुछ ऑफर मिल रहा होता है कि बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री, इस तरीके से ऑफर होते हैं ना। तो देखा होगा आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, लेकिन साइड में एक छोटे से कॉर्नर पे लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई, वो एकदम सामने से नहीं, उसने छोटे से फॉर्म में लिखा। तो ये तो हो गई एडवर्टीजमेंट की बात, लेकिन नॉर्मली जब कोई आपको कोई चीज़ सेल करेगा या आपके सामने कोई प्रपोजल रखेगा किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले रख देगा। तो वो आपकी इच्छा है, वो आपकी मर्जी है कि आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप करते हो तो उस कंडीशन में ऑफर आपका वैलिड हो जाएगा, नहीं करोगे तो आप डिनाई कर दोगे, तो इस कंडीशन में एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप आएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऑफर मस्ट बी कंडीशनल। अब आता है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपका ऑफर खत्म हुआ, अब डिस्कस करते हैं एक्सेप्टेंस, क्योंकि आपका टॉपिक क्या था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कल वाले वीडियो में, आज वाले वीडियो में मैंने ऑफर को पूरा ओवर कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया है। अब आते हैं एक्सेप्टेंस पे। एक्सेप्टेंस क्या होता है, मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी काम के लिए अगर किसी ने मुझे कुछ ऑफर दिया तो उसको मैंने सहमति दे दी, एक्सेप्टेंस का मतलब ही होता है गिविंग कॉन्सेंट टू द ऑफर, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस। तो ये क्या है कि एक्सप्रेशन है बाय द पार्टी ए हु इज ऑफरी ऑफ हिज विलिंगनेस टू बी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द ऑफर, मतलब इसमें किसी पर्सन ने मुझे कुछ ऑफर किया और मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या सिग्निफाई करेगी आपके एक्सेप्टेंस को। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बोलता है अ प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अगर कोई प्रपोजल एक्सेप्टेड जब कहा जाता है जब कोई पर्सन जिसके लिए प्रपोजल दिया जा रहा है, जो प्रपोजल मेड कर रहा है, सिग्निफाई कर देता है कि उसका उसमें मतलब एक्सेप्टेंस है, तो उस कंडीशन में प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब वो कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है, आपका प्रॉमिस बन जाता है। तो दूसरे शब्दों में कहूँ तो एन एक्सेप्टेंस इज द कॉन्सेंट गिवन टू द ऑफर, ठीक है। ये हो गई अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2B ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो बोलते हैं कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तो वो बन जाता है आपका प्रॉमिस। एंड डिफाइंस एक्सेप्टेंस एज व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent, मतलब अपनी इच्छा, सहमति, कंसेंट दिखा देता है, तो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो प्रपोजल क्या हो जाता है आपका, एक्सेप्टेड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ए ऑफर करता है सेल करने के लिए अपना हाउस बी को 15 लाख रुपए में, और बी अग्री हो जाता है बाई करने के लिए उसका हाउस 15 लाख रुपए में। तो इस कंडीशन में क्या है, ये एक्ट बन जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ठीक है। ये हो जाता है आपका ऑफर, ठीक है। तो ये हुआ आपका मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर, जो मैंने आपको टाइप्स बताए थे ना, एक तो आपका स्पेसिफिक ऑफर था और एक आपका जनरल ऑफर था। तो केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर में जो स्पेसिफिक पर्सन है, जो डेफिनेट पर्सन है जिसके रिगार्डिंग आपने ऑफर बनाया है, वही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर पाएगा। लेकिन इन केस ऑफ जनरल ऑफर, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई मिस्टर ए थे, उनका बच्चा खो गया था, तो मिस्टर ज्ञानू हैं
नहीं मिस्टर प्रकाश है उनका बच्चा खो गया था तो मिस्टर भानु ने ढूंढ कर दिया था, तो वो उन्होंने पेपर में जस्ट एक एडवर्टीजमेंट दिखाया था, वो मेंशन मिस्टर भानु को नहीं कर रहे थे, तो वो क्या था, जनरल ऑफर था। ठीक है, इस तरीके से इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर में स्पेसिफाइड पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, और इन केस ऑफ जनरल ऑफर में जो आपका लार्ज पब्लिक एरिया है, लार्ज और पब्लिक एरिया है इन जनरल में, वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये हाउ टू मेक एक्सेप्टेंस कैसे होगा, आपके एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस के थ्रू, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के थ्रू। जैसे कि एक्स बोल रहा है बी को, विल यू परचेज माई कार फॉर 1 लाख, तो उसमें वाई कहता है यस आई एम टोटली रेडी टू परचेज योर कार फॉर रुपीज़ दिस, मतलब जो भी उसने रुपीज़ ऑफर किया तो ये एक्सप्रेस कर दिया उसने, उससे अपने मन की बात कह दी। फिर दूसरी कंडीशन आती है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, उसमें क्या है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो रन कर रही है बसेस को डिफरेंट रूट्स पे, कैरी करती है पैसेंजर को, तो पैसेंजर बोर्ड्स कर रहा है बस को, तो एक्स एक्ट कर रहा है एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बाय एक्स, क्योंकि वो बाउंड टू पे है फेयर को पे करने के लिए, मतलब जो बस का किराया है उसके लिए, तो वहाँ पर क्या हो गई, उसकी एक्सेप्टेंस हो गई, मतलब उसको पता है कि बस में इतना किराया जाएगा, उसने टिकट काट के दिया कंडक्टर ने उसको, और उसने उसका पेमेंट कर दिया, तो ये क्या है, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस में क्या था, वो बोलकर कहकर उस चीज़ को तैयार हो गया, तो वो हो गया आपका एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाले लेक्चर में ये दोनों कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं आपके एक वैलिड ऑफर की। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी हम एक्सेप्टेंस को ही अभी और डिस्कस करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। चाहे तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, वैसे तो प्रॉपर नोट्स है तो आप लिख लीजिएगा, आपको कहीं अदर से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।